जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट आप लोगों का 9 तारीख को होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। ये साइंस का पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से वीडियोज़ आप लोगों का आता रहेगा। तो सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल का कार्य है, यानी कि कौन बल का कार्य है ये आपको बतानी है। चाल में परिवर्तन होगा, वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन है, या फिर आकृति में परिवर्तन है, या फिर उपरोक्त में से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। देखिए, सदिश मतलब होता है जिसमें दिशा भी होगा, और अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगा। तो कौन है इसमें सदिश राशि, तो बल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। बल जो होता है एक सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है आपसे वह बिंदु जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं। अब एक ऐसा बिंदु बताना है जिस पर कोई बल लगेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग लगाव बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल यदि शून्य है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे संतुलित बल। क्या कहेंगे, संतुलित बल। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल है। यदि परिणामी बल 5 न्यूटन है तो वह किस प्रकार का बल होगा, तो असंतुलित बल होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है आपसे दिए गए चित्र में बल किस प्रकार का है। तो देखिए 5 न्यूटन बल लग रहा है इधर से, और 15 न्यूटन बल लग रहा है इधर से। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा बल है। तो ये असंतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से आप 5 लगा रहे हो, एक तरफ से आप 15 लगा रहे हो, तो ये संतुलित संतुलित तो नहीं होगा ना। संतुलित का मतलब क्या होगा, बैलेंस। जब दोनों तरफ 5-5 होता है तो हम लोग बोलते हैं कि संतुलित बल है। लेकिन एक तरफ आप 5 लगा रहे हो, एक तरफ आप 15 लगा रहे हो, तो यहाँ से ये असंतुलित बल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कहा जा रहा है कि गति उत्पन्न होता है, किससे होता है गति उत्पन्न, यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो असंतुलित बल से ही गति उत्पन्न होता है। क्यों, अब देखिए इसको हम पहले वाले फिगर से समझाते हैं। अगर आप 5 न्यूटन इधर से लगाए और 5 न्यूटन इधर से बैलेंस लगा लिए, तो ये हिलेगा थोड़ी, ये बीच में वो सही का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हो, 15 न्यूटन इधर से लगा, तो जरूर ये इधर घसकेगा, क्योंकि भाई जिसकी तरफ ताकत ज़्यादा रहेगा वो उसको ठेलेगा, तो गति हो जाएगा ना। तो गति जब भी होता है तो असंतुलित बल के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल एक ऐसा बल है जो संपर्क में नहीं आएगा फिर भी उसको बल लग जाएगा। जैसे आप दो चुंबक का रख दोगे तो दोनों सटेगा भी नहीं, ये इसको ठेल देगा आगे, आपने देखा होगा, है ना। तो ये सब होता है असंतुलित बल के कारण, ये मतलब कि असंपर्क बल कहलाएगा। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है क्या कहलाता है। तो ऐसे गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। कहा जा रहा है कि जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है, जब बाहरी असंतुलित बल शून्य है तब त्वरण का मान क्या होगा। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीरो। क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। कहा जा रहा है आपसे कि जब बस अचानक चलने लगती है तब यात्री पीछे की ओर किस कारण से गिर जाते हैं। तो जब बस जो है वो अचानक चलेगी तो देखिएगा आप पीछे की तरफ धकेलिएगा, बस धकेलता है, तो ये होता है विराम जड़त्व के कारण। ठीक है ना। इसी का अपोजिट दूसरा होता है कि अगर आप बस चल रही गाड़ी अचानक से ब्रेक मारेगा तो आप आगे की ओर जाओगे, तो वो हो जाएगा गति जड़त्व के कारण, क्योंकि उस समय आपका शरीर क्या था, गति में था। और जिस समय आप बैठे थे, गाड़ी चल नहीं रहा था, तो उस समय आपका शरीर जो है विराम अवस्था में था। तो विराम अवस्था में था तो विराम जड़त्व, गति का अवस्था में रहेगा तो गति जड़त्व। ठीक है, चलिए। वस्तु का जड़त्व उसके डैश की माप होता है। तो वस्तु का जो जड़त्व होता है ना, उसकी किसकी माप होता है, तो उसका द्रव्यमान का माप होता है। वस्तु का जो जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान का माप होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। एक वस्तु ए 15 kg का है, दूसरा बी द्रव्यमान 25 kg का है, किस वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। देखिए यहाँ पे आपसे बोला है कि कोई एक वस्तु है, एक का वजन 15 kg है, दूसरे का वजन 25 kg है। ठीक है, तो 25 kg किसका है, बी का। तो बोला है किसका जड़त्व जो है यहाँ पर अधिक होगा, तो जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। कहा जा रहा है आपसे बल का मात्रक क्या होता है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी आता है। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहा जा रहा है कि केजी मीटर पर स्क्वायर किसका मात्रक है। तो ये जो मात्रक है ना बाबू, ये है आपका बल का मात्रक है। किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु के जो द्रव्यमान होगा
और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है, ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, याद रखना है, एग्जाम में बार बार आता है। तो केजी एम प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित युग्म में से कौन सदिश राशि है। अब यहाँ पे कौन सदिश राशि है ये आपको बतानी है। तो बल और संवेग जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के डैश होता है। तो क्या होता है बाबू, तो ये होता है समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके डैश गुणनफल के बराबर होता है। तो और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 21 में जो हमारा सवाल है, ये काफ़ी फेमस सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी कि यहाँ पे ये बल का फॉर्मूला दिया गया है। अब आपको यहाँ पे पहचाने कि कौन सा बल का फॉर्मूला जो है वो काफ़ी ज़्यादा, एफ बराबर जो एम ए है, ये बिल्कुल सटीक है और यही सही है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दुगना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आप उसका द्रव्यमान भी और उसके त्वरण को दोनों को दुगना कर रहे हो तो चौगुना हो जाएगा उसके, है ना। तो उस पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी यदि किसी 5 केजी की वस्तु पर बल लगाकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाए तो वस्तु पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो वस्तु पर लगने वाले बल का नाम 10 न्यूटन हो जाएगा। 5 दूना 10, खाली गुना कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कह रहा है कि क्रिकेट के मैदान में बॉल को पकड़ते समय खिलाड़ी के हाथ पीछे करता है। यानी कि आप देखोगे कि जब बॉलर होता है, जो बॉलिंग करता है, वो हाथ को पीछे पहले करता है, उसके बाद फिर तेज़ी से गेंद फेंकता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, तो ऐसा वो इसलिए करता है ताकि हाथ पर लगने का वाला चोट जो है वो कम हो पाए, है ना। तो ऐसा वो क्यों करेगा ये आपको बतानी है। तो हाथ पे उसका चोट कम हो पाए, क्योंकि वो बॉल को गति की अवस्था में लेके आता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को मूल नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन गति का ऐसा कौन सा नियम था जो मूल नियम कहलाएगा। तो द्वितीय नियम, दूसरे नियम को जो है मूल नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया हमेशा डैश और डैश की दिशा में होता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो समान और विपरीत, यहाँ पे समान भराएगा, यहाँ पे विपरीत भराएगा, दिशा में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु दूसरी सतह पर चलने की चेष्टा करती है तो संपर्क में आने वाले सतहों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाएगा। तो ये जो कहलाता है ये घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, घर्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 में। कहा जा रहा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर जो 3-4 कथन आपको दिया गया है और इसमें से किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, 4 केजी द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा बल भी उतना ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बस सिंपल सा आपको ये लॉजिक याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा जा रहा है कि न्यूटन गति का पहला नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन गति का जो पहला नंबर है वो जड़त्व से संबंधित है। ऑप्शन बी, ये काफ़ी अच्छा सवाल है और एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, कहा जा रहा है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। और न्यूटन गति का जो दूसरा नंबर है, और नंबर नहीं, नियम जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर यदि हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।